उत्तमम परम दयाल से ठाकुर जी के एक भक्त अश्विनी कुमार विश्वासदा हम सभी लोग जानते हैं, जो अमीय वाणी के लेखक हैं। इनके जीवन में परम दयाल से ठाकुर जी का पहला जो दर्शन है, वो दर्शन कैसे हुआ था उस बारे में जानूंगा। अश्विनी कुमार विश्वासदा का ये जो घटनाक्रम हुआ था, जो पहला दर्शन ठाकुर जी का हुआ था, वो था 1322 18 चैत। लगभग ठाकुर जी का जो उस समय उम्र था, ठाकुर जी बंगला 1295 में जन्म हुए और ये 1322, इसका मतलब 27 ईयर्स, ठाकुर जी 27 साल के थे। और वो एडवोकेट प्रफुल्ल चंद्र राय दादा के घर वहाँ पे आते हैं। वो प्रफुल्ल चंद्र रायदा ठाकुर जी के भक्त हैं। इधर जो अश्विनी कुमार विश्वासदा का के जो मित्र हैं, वो प्रफुल्ल चंद्र रायदा, वो एडवोकेट, वो अश्विनी कुमार विश्वासदा के मित्र हैं। अश्विनी कुमार विश्वासदा का धार्मिक जीवन, वो भगवान रामकृष्ण परमहंस देव जी के उपासक थे, उनके अनुयायी थे और दैनंदिन अपने निष्ठापूर्वक पूजा अर्चना कार्य करके शाम का समय वो वहाँ अपने मित्र के घर पे जाते हैं। उनको ये खबर मिला कि वहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति आए हैं जिनको दर्शन के अभिलाषी बहुत लोग वहाँ आते हैं, और वो जहाँ पे भी जाते हैं उनके वहाँ बहुत से लोग दर्शन प्रणाम करने के लिए जाते हैं, और वो एक प्रेमिक व्यक्ति हैं। तो इसी उत्साह के साथ अश्विनी कुमार विश्वासदा वहाँ पहुँचते हैं। अश्विनी कुमार विश्वासदा पहुँचने के साथ साथ जो उनके मित्र हैं प्रफुल्ल चंद्र रायदा अश्विनी दा को कहते हैं, दादा आइए आइए और बैठिए। और इतना कहते हुए इस बात को छोड़ नहीं पाए, ठाकुर जी ने तुरंत बोल पड़े, अश्विनी दा आप इधर आइए, इधर आइए। तो अश्विनी दा को बुलाते हैं, अपने पास लेते हैं, दोनों बाहु को प्रसार करके अपने छीने में उनको ले लेते हैं, और दोनों में आलिंगन होता है, प्रेमालिंगन। और अश्विनी दा को छोड़ते नहीं हैं, ठाकुर अपने गोद में बैठा लेते हैं। अश्विनी दा का उस समय की जो स्थिति है, उनके निजी भाषा में जब उन्होंने व्यक्त किया, कह रहे थे कि ऐसा आनंद, ऐसा आवेश, ऐसा प्रेम मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। जब ठाकुर जी ने हमें अपने बक्स में ले लिए, तब मुझे कैसा जाने लग रहा था, ऐसा एक महान जो आनंद का अनुभूति हो रहा था, इसका मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। ठाकुर जी के गोद से मैं धीरे धीरे उनके पास बैठता हूँ। उस दिन बहुत सारे बातें होती हैं, लेकिन मैं तो पूरा शून्य हो गया था। हमारे पास कुछ जानने के लिए, कुछ सोचने के लिए बिल्कुल कोई शक्ति ही नहीं था। मैं तो संपूर्ण रूप से खाली हो गया था, और केवल वही परम पिता, जो परम दयाल से ठाकुर जी, उनका जो प्रेम है, वही प्रेम हमें इतना प्रभावित कर रहा था कि उनको छोड़कर और उनको पाकर हमें असीम तृप्ति की अनुभूति हो रही थी। भूख प्यास कुछ भी नहीं लग रहा था, एक परमानंद की अनुभूति हो रही थी। और बहुत सारे विषय को लेकर बातचीत होने लगे, अपने जीवन के, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, व्यष्टि जीवन, संपूर्ण जीवन के बारे में
भविष्य के बारे में, समाज के परिस्थिति के बारे में, धार्मिकता के बारे में, हर विषय में ठाकुर जी से ये बातचीत चलती रही। बातचीत चलते चलते रात के 1 बज गए और तब जो अश्विनीदा ठाकुर जी से वहाँ विदा लेकर के आते हैं और उस समय एक ही बात कि उनके ऐसा लगा कि ऐसा विराट पुरुष मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा हूँ। जब आते आते ठाकुर अश्विनीदा को कहते हैं, अश्विनीदा सदैव जो नाम है भगवान का वो जपते रहना और प्रभु का काम ही करते रहना, और यही हमारा जीवन का ध्येय है। ये सारे बातचीत हुआ, लेकिन अश्विनीदा ने अपने जीवन को ऐसा पाया कि आप ठाकुर के बिना उनका रहना आप मुश्किल पड़ रहे हैं। वो जो आलिंगन था, वो जो प्रेम था, मानो ठाकुर जी ने सारे उनके जीवन की जो भौतिक मोह माया है उससे उनको अलग कर दिया और उनको केवल उनके दृष्टि में जो देखने का जो शक्ति आया वो केवल वास्तविकता की, उनकी मानसिक पटल पर सोचने की जो ताकत आई वो केवल सत्ता की, सच्चित आनंद की, और उस परम सत्ता की जो सोच है वही जीवन में रह गया। उसके अलावा और सब यानी ऐसा लग रहा है कि ये भस्मीभूत हो गए। यहाँ पे कोई प्रताड़ना नहीं, कोई जाला नहीं, कोई जंत्रणा नहीं, कोई यंत्रणा नहीं। हमारा ये जीवन शुद्ध बुद्ध पवित्र और मुक्त हो गए और केवल यही मुक्त आत्मा परमात्मा की के साथ मिलन की अपेक्षा मात्र रह गई। फिर अश्विनीदा और ज़्यादा दिन ना बिता करके पुनः ठाकुर जी के पास वहाँ जाते हैं और बाद में दादा का जीवन ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण करते हैं और उनकी वार्ता को वो अपने जीवन में, अपने परिवार में और समाज में हर जगह वो प्रचार प्रसार घर घर में पहुंचाने का ये कार्य हमारे श्रद्धेय अश्विनीदा करते हैं। इस प्रकार से उनका जो प्रथम दर्शन जो ठाकुर जी का था और जिससे वो प्रभावित हुए थे, यह हम सबको प्रेरित करते हैं कि हम लोगों का जीवन भी इष्ट केंद्रिक हो, इष्टमय हो और उनको लेकर के हम सभी लोग चलने का जो साहस है वो साहस संचार हो और हमारा चित्त, हमारा बुद्धि, हमारा विवेक, हमारा मन, सर्व इंद्रिय प्रभु की उस कार्य में लिप्त रहे। इसी में ही जीवन की परम शांति